नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब लोग। तो आज मैं फिर लाइव आया हूँ। आप सोच रहे हो कि रोज़ाना मैं लाइव आ जाता हूँ, लेकिन क्या करूँ, मेरी मजबूरी है, पैशन है चेस खेलना मेरा, और सोचता हूँ कि कुछ लोगों को गाइड भी कर सकूँ। तो लाइव मैच है, अपोनेंट बांग्लादेश के मिले हैं, अंक है 2077। पहले मुझे मूव चलना पड़ेगा, तो मैंने E2 से पॉन उठा के E3 पोजीशन रख दिया है। आपको बताना चाहूँगा कि मैं लोगों को फ्री में चेस खेलना सिखाता हूँ, इसके लिए कोई भी ऑनलाइन क्लास या पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चेस सीखना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ सकते हैं। तो मैं लोगों को लाइव रह के चेस खेलना सिखाता हूँ, वो भी बिल्कुल फ्री। इसके बहुत सारे एडवांटेज हैं। लाइव में कोई भी मूव फिक्स नहीं होता है, आपको लगातार सोचना पड़ता है, क्योंकि चेस ब्रेन डेवलपमेंट एक्टिविटी है। तो जैसे कि इन्होंने अपना G7 से पॉन उठाकर G6 पोजीशन पर चला है, दैट मीन्स ये अपने F8 वाले बिशप को उठाकर G7 पोजीशन पर रख सकते हैं, लेकिन मैं क्वीन बाहर निकालूंगा, इसलिए मैंने D2 वाले पॉन को उठाकर D4 पोजीशन पर रख दिया। इसके डबल एडवांटेज है, और वो ये कि ये अपने बिशप से मेरा D4 वाला पॉन नहीं मार पाएंगे। उसके बाद मैं अपने बिशप को उठाकर D2 पोजीशन में चलूँगा। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे ये मुझे देखना है, बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच। और उसके बाद मैं एक काम करूँगा, बिशप इंटरलॉकिंग पोजीशन में लगाना बहुत ज़रूरी है। तो मैं अपने बिशप को उठाकर नहीं एक काम कर सकते हैं, क्या बिशप, यस एक काम तो कर ही सकते हैं, इस पॉन को उठाकर C4 पोजीशन पर रख लेना है, क्योंकि मैं अपने बिशप को C3 पोजीशन पर रखूँगा जो कि D2 वाला है। तो इंटरलॉक पोजीशन पे बिशप आ चुका है। उसके बाद अपने B1 वाले नाइट को उठाकर D2 पोजीशन में रखूँगा। तो आप सोच रहे होंगे भाई इतना जो है स्टार्टिंग के, तो स्टार्टिंग से ही आपके सारे मूव सेट होते हैं। मैं सबसे पहले मूव सेट कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि ये मेरे ट्रैप में फंसे, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है इनको आइडिया नहीं लगना देना है कि कौन सा मूव हम चलने वाले हैं। इसका आइडिया इनको कतई नहीं लगने देना है। बढ़िया। तो अब वाइट, अभी मुझे कोई लॉस तो नहीं है, ये थोड़ा सा देख लेते हैं। तो हाल फिलहाल में कोई लॉस नहीं है। अपना बिशप उठाकर मैं D2-3 पोजीशन में मैंने रख दिया है, क्योंकि मैं वाइट बिशप को उठाकर, बढ़िया मूव। तो देखिए ये राइट साइड में कैजलिंग करने वाले हैं, कोई बात नहीं। तो अपना बिशप उठाकर मैं C2 पोजीशन में रख लेता हूँ। सबसे सही मूव यही लग रहा है मुझे अभी तक। तो अगर इन्होंने कैजलिंग किया उसके बाद ही मैं कोई अटैक करूँगा। अभी हाल फिलहाल में तो मेरा कोई अटैक नहीं है। तो क्वीन बाहर लेके आ गया हूँ। तो अब मेरा ट्रैप सेट है। देखिए मैंने अपना बिशप C2 पोजीशन और क्वीन D3 पोजीशन पे चल दिया है, क्योंकि अगर इन्होंने राइट साइड में कैजलिंग किया तो एटलीस्ट मैं इन पर अटैक तो कर ही सकता हूँ, लेकिन उससे पहले सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। तो एक काम करूँगा और नाइट उठाकर D2 पोजीशन पर रख लेना है। तो इनको लगेगा कि मैं लेफ़्ट में कैजलिंग कर सकता हूँ, जबकि ऐसा है नहीं, मैं लेफ़्ट में कैजलिंग नहीं करूँगा। तो जब तक ये कैजलिंग नहीं करेंगे तब तक मैं भी कुछ बोल नहीं सकता। देखिए इन्होंने नाइट चल दिया है, तो ये अपने नाइट को G4 पोजीशन पे चल सकते हैं, या फिर और कहाँ चल सकते हैं। तो G4 पोजीशन अवॉइड करना बहुत ही ज़रूरी है। तो F2 वाले पॉन को अगर मैं F3 पोजीशन पे चल दूंगा तो ये G4 पोजीशन पर नहीं चल पाएंगे। तो मुझे लग रहा है ये अपना E6 वाला पॉन एक कदम आगे चल सकते हैं। नहीं, E6 वाला नहीं चला है। तो क्या मुझे ये पॉन मार देना चाहिए? जवाब है हाँ, इस पॉन को मार देना चाहिए। तो देखिए मैंने उस पॉन को क्यों मार दिया है, क्योंकि अगर मैं उसको नहीं मारता तो ये मेरे C4 वाले पॉन को मार देते, तो मुझे डिस्टर्ब होता, मुझे क्वीन हटाना पड़ता। हाल फिलहाल में मैं क्वीन नहीं हटाना चाहता। अब मूव कौन सा सेट करना है मैं आपको बताना चाहूँगा। ये अपने B5 वाले पॉन को सपोर्ट देंगे, तो सपोर्ट तोड़ना है तो मैंने A2 वाले पॉन को A3 पोजीशन पर चल दिया है, क्योंकि अगर इन्होंने B5 वाला पॉन B4 पोजीशन पर चला तो मैं उसको मार सकूँ। हाल फिलहाल में तो यही स्ट्रेटजी है। तो वाइट बिशप जी सामने लेके आ गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मैं इनके लिए रेडी हूँ। वाइट बिशप ये कहीं भी हाल फिलहाल में नहीं रख पाएंगे। तो कौन सा मूव चलना चाहिए, तो कौन सा मूव चलूँ? एक काम कर सकते हैं और इस पॉन को 2 कदम आगे चल देना है, देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो अभी तक मैंने कैसलिंग तो नहीं किया है, तो बढ़िया मूव इन्होंने चलाया। तो ये मेरे ब्लैक बिशप को मारना चाहते हैं, तो क्या मैं ब्लैक बिशप बचा सकता हूँ? जहाँ तक मुझे लग रहा है मैं ब्लैक बिशप नहीं बचा सकता, क्योंकि अच्छी तरीके से फंसा हुआ है। तो अगर ब्लैक बिशप नहीं बचा सकता तो इस पॉन को 2 कदम आगे चल देना है, क्योंकि ये मेरे ब्लैक बिशप को तो मारेंगे ही मारेंगे, ये बात पक्की है। तो अगर इन्होंने ब्लैक बिशप मारा तो मैं उसको, बढ़िया, तो इन्होंने कैजलिंग कर लिया है। तो अब नाइट चलना पड़ेगा। नाइट को उठाकर अगर मैं H3 पोजीशन पे चल दूंगा तो ये कौन सा मूव चलेंगे। तो अभी तक मैंने कैजलिंग नहीं की है। देखिए दोस्तों, कैजलिंग ना करने का एक रीज़न है। सबसे पहले इस पॉन को एक कदम आगे चलना है,
क्योंकि जैसा कि मैंने आपसे कहा कि इनको ट्रैप करना बहुत ही ज़रूरी है। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे ये मुझे देखना है। बढ़िया, तो स्पॉन को मार देना है, सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। तो अपना नाइट बाहर निकालना है, उसके बाद ही सोचना है कि कौन सा मूव चलूँ। तो मैच में जो गलती करेगा भाई हारेगा। तो अब बढ़िया मूव, तो अब कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो इनका जो एक नाइट है ये बड़ी ही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है मेरे लिए। तो कौन सा मूव चलना चाहिए। तो मैं अपने नाइट को अगर उठाकर E4 पोजीशन में चल देता हूँ तो ये कौन सा मूव चलेंगे। सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। बढ़िया मूव इन्होंने चला है। तो अब ये मेरा ओके, बढ़िया बढ़िया, कोई बात नहीं। मेरे ये ब्लैक बिशप को मारना चाहते हैं, कोई बात नहीं। तो मैं कौन सा मूव चलूँ। तो एक काम करता हूँ, बिशप तो मरने ही वाला है, अपना नाइट उठाकर इस पोजीशन में चल देना है और इनके मूव का इंतजार करिए कौन सा मूव चलेंगे। तो अब इस मैच में होगा क्या ये मुझे सोचना है। बढ़िया, तो सबसे पहले अपने नाइट से कौन सा मूव चलूँ। स्पॉन को मार देना है, सबसे सही मूव मुझे यही लग रहा है। उसके बाद सोचना है कौन सा मूव चलूँ। तो इस जगह अपना रूक मैंने रख लिया है, क्योंकि मैं इनके बी, बढ़िया कोई बात नहीं, स्पॉन को तो मारना ही है। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे ये मुझे देखना है। मैच इंटरेस्टिंग है। जैसे कि मैंने आपसे कहा जो गलती करेगा वही हारेगा। तो इनका ये नाइट यहाँ से हटाना बहुत ही ज़रूरी है। क्या मुझे ये रूक मार देना चाहिए। मार देना चाहिए दोस्तों, उसके बाद सोचना है ये कौन सा मूव चलेंगे। सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। तो देखिए इनका जो नाइट है उसको हटाना बहुत ही ज़रूरी है, लेकिन उसको हटाएं कैसे ये मुझे सोचना है। तो खिलाड़ी होशियार है, लेकिन मुझे अपना क्वीन का यूज़ करना पड़ेगा। देखिए मैं सबसे बड़ी गलती कर रहा हूँ कि मैंने क्वीन होल्ड कर दिया है। तो क्वीन को होल्ड नहीं करना है, क्वीन का यूटिलाइज़ करना है, लेकिन कहाँ। बढ़िया, तो क्या मुझे हाल फिलहाल में कोई लॉस है। इनके मूव का इंतजार करिए कौन सा मूव चलेंगे। बढ़िया मूव इन्होंने चला है। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। तो मैं एक काम कर सकता हूँ और अपने नाइट से इनका कौन सा पॉन मारूँ ये मुझे सोचना है। हाल फिलहाल में कौन सा मूव चलूँ। इस पॉन को मार देना चाहिए। तो इन्हें अपना क्वीन बचना पड़ेगा और कोई इनके पास ऑप्शन है नहीं। बढ़िया, तो मुझे कौन सा मूव चलना चाहिए। देखिए मेरा क्वीन फंसा हुआ है, सबसे बड़ी बात यह है क्वीन का यूटिलाइज करना ही पड़ेगा मुझे, वरना मुझे लॉस हो जाएगा। लेकिन कहाँ। कहाँ क्वीन का यूटिलाइज करूँ। देखना ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि अगर इन्होंने चेक दिया तो चेक तो मैं बच ही जाऊंगा। जैसे कि मैंने आपसे कहा चेक दिया तो चेक तो बच जाऊंगा। अब क्वीन का यूटिलाइज कहाँ करना है ये मुझे सोचना है।
तो जो मुझे मूव समझ में आ रहा है, ये अपने नाइट को अगर इस पोजीशन रख देता हूँ तो ये कौन सा मूव चलेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा ये मुझे चेक दे सकते हैं, और अगर चेक दिया तो चेक तो मैं बच ही जाऊँगा। बढ़िया। तो अब कौन सा मूव चलूँ? क्या मुझे कहीं से चेक पड़ रहा है? नहीं, हाल फिलहाल में तो नहीं, लेकिन अपना रुख यहाँ रखना पड़ेगा और कोई ऑप्शन है नहीं मेरे पास। सेफ्टी बहुत ज़रूरी है दोस्तों। देखिए, मैंने पहले कहा कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे, ये मुझे देखना है। बहुत ही सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा। तो क्या मुझे कहीं से चेक पड़ रही है? नहीं। इस पॉन को सबसे पहले बचाना है, उसके बाद सोचना है कि कौन से मूव चलेंगे। चेक मैंने देखा नहीं। देखिए, यही होती है मिस्टेक्स। तो ये मेरा क्वीन मारने का ट्राई करेंगे। चेक बचना बहुत ही ज़रूरी है। क्वीन का मैं यूटिलाइज नहीं कर पाऊँ दोस्तों। देखिए, ठीक है, देखते हैं इनका मूव, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलेंगे। तो अगर मैं इस पॉन को मार देता हूँ तो ये कौन सा मूव चलेंगे। मुझे चेक देख सकते हैं कहाँ से? तो मेरा ब्लैक बिशप ये मार सकते हैं। तो सबसे पहले सेफ्टी ज़रूरी है, अपने किंग को बचाना बहुत ही ज़रूरी है। देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच इंटरेस्टिंग है और सोच समझ के ही मूव चलने पड़ेंगे दोस्तों। देखिए, क्या मुझे लॉस होने वाला है? क्योंकि अदला बदली तो करने वाले हैं, तो इस पॉन को मार देना चाहिए। क्योंकि अगर इन्होंने क्वीन मारा भी तो मैं इनका क्वीन तो मार ही दूंगा। हाल फिलहाल में कहीं से चेक नहीं पड़ रहा है। जो पॉन मुझे मारना था मैंने मार दिया है। तो क्या ये मेरे वाइट बिशप को मारेंगे, ये मुझे देखना है। तो मुझे मारना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन है नहीं। तो अब क्या ये क्वीन मारेंगे? तो मैं अपना किंग कहाँ रखूँ? यहाँ रखता हूँ तो ये चेक दे देंगे। चेक बचना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, देखते हैं ये कौन सा मूव चलेंगे। मैच इंटरेस्टिंग है। सेफ्टी बहुत ज़रूरी है दोस्तों। देखिए, कहीं से चेक तो नहीं पड़ रहा है? नहीं। बढ़िया। तो क्या मैं इनको एक चेक दे सकता हूँ? यस, बहुत ही शानदार मौका है मेरे पास। एक चेक दूंगा क्योंकि मैं इनका E5 वाला पॉन मार सकता हूँ। जैसे कि मैंने आपसे कहा, इसको मार दिया है। तो अब तीनों पॉन मेरे सेफ हैं। तो देखना है ये मूव कौन सा चलेंगे। तो सबसे पहले मैं इनको एक चेक देना चाहिए या नहीं, ये सोचना है। इनके पास एक बिशप है। कौन सा मूव चलूं? अगर चेक दे देता हूं तो मुझे नहीं, मुझे लॉस हो जाएगा। क्वीन बचाना बहुत ही ज़रूरी है, लेकिन कैसे? अगर इस पॉन को मैं उठाकर यहाँ चल देता हूँ तो ये कौन सा मूव चलेंगे।
चेक देंगे तो चेक तो मैं बच जाऊँगा। ठीक है, देखते हैं ये कौन सा मूव चलेंगे। क्वीन जिंदा करने की कोशिश करनी दोस्तों सबसे पहले, क्योंकि ये मुझे चेक दे सकते हैं। तो ये मुझे ज़्यादा से ज़्यादा H4 पोजीशन से अगर इन्होंने चेक दिया तो मुझे कहाँ चलना है, बस यही सोचना है अपने आप को। जैसे कि मैंने आपसे कहा H4 पोजीशन से चेक दे सकते हैं। तो अब मैं किंग कहाँ लेके जाऊँ ये मुझे सोचना है। किंग की सेफ्टी बहुत ज़रूरी है दोस्तों, तो मुझे वाइट ब्लॉक पे ही रहना है, ये बहुत ज़रूरी है। तो क्या मुझे चेक कहाँ से पड़ेगी, सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। तो हाल फिलहाल में तो चेक कहीं से नहीं पड़ेगी। अगर यहाँ रख लेता हूँ तो देखते हैं कौन सा मूव चलेंगे। तो दोस्तों कैसे भी करके सबसे पहले चेक बचना बहुत ज़रूरी है। तो कौन सा मूव चलूँ, एक मौका मुझे मिला है दोस्तों, तो क्या मैं उस मौके का फ़ायदा उठा सकता हूँ या नहीं, ये सोचना है मुझे। यस, फ़ायदा उठा सकता हूँ, बहुत ही बढ़िया मौका, क्योंकि मैं इनको एक चेक दूंगा और चेक दूंगा तो भी मुझे कोई फ़ायदा नहीं है। तो चेक दूंगा क्यों, मैं इनका ये बिशप ही मार दूंगा। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे, बढ़िया, देखिए बहुत ही बढ़िया खिलाड़ी। लेकिन अब ट्रैप हो गए, लगभग बराबरी का गेम आ गया है। बराबरी का क्या, मैंने इनका बिशप मार दिया है, इन्होंने गलती कर दी। तो क्या कहीं से मुझे चेक पड़ रहा है, हाल फिलहाल में तो नहीं। चेक बचना बहुत ही ज़रूरी था, तो इनका बिशप मैंने मार दिया है। बहुत ही शानदार मैच देखी। तो लगातार आपको सोचना पड़ेगा। तो अगर मैं अपना क्वीन से क्वीन की अदला बदली कर लेता तो मेरे हाथ में कुछ रहता नहीं दोस्तों। देखिए मैं उस समय सोच रहा था कि अपने क्वीन से इनको क्वीन को मार दूं, लेकिन मैंने क्वीन बचा के रखा। देखिए यही तो चेस का गेम है, तभी तो आपको नए मूव नई स्ट्रेटजी सीखने का मौका मिलेगा। मैंने अपना क्वीन बचा के रखा और अल्टीमेटली लास्ट में इनका बिशप मारा गया। तो अब ये मैच तो नहीं जीत सकते, ये बात पक्की है। खिलाड़ी कितने भी शानदार हो लेकिन गलती कर गए हैं। लेकिन गलती किसी से भी हो सकती है। देखिए अभी भी इन्हें मैच तो खेलना चाहिए कम से कम, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। लेकिन अब नहीं खेलेंगे ये, मुझे लग रहा है 3 सेकंड बचे हैं। तो अच्छा मैच खेलने की कोशिश की लेकिन हार गए। तो अगर आपको इस मैच में मेरे मूव या स्ट्रेटजी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो देखिए यही होता है नतीजा। मैंने लास्ट तक उम्मीद नहीं छोड़ी, लास्ट तक ट्राई करता रहा और अंत में सक्सेस मिली। तो देखिए अगर आप चेस सीखना चाहते हैं वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, तो सिंपली मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। तो मैं हूँ आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल चेस। थैंक यू, धन्यवाद।